तो दोस्तों क्या होगा जब इस तरह का इंटीग्रेशन आपका सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो कैसे इसको बनाएंगे, इसको देखिए ट्रिक से बनाया जाता है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, ये देखिए ऑब्जेक्टिव आया है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसको अगर ये तो समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा तो बनने वाला है नहीं, ये कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगेगा। तो इसका ट्रिक मैं समझाऊंगा आपको, ये देख करके देखिए, यहाँ साइन 17x है, कॉस क्यूब एक्स है। अब इसको देख करके आप घबरा गए होंगे, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा बनेगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए कि इसका ट्रिक होता है, इस ट्रिक से ही बनता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन है वो ट्रिक वाला, अगर बड़ा आपको लग रहा है तो ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। तो ये रहा दोस्तों कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, देखिए ये वाला फॉर्म जो ए है, नीचे माइनस ए है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स इज इवन और ऑड। एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है, इस चीज को समझना है। तो या तो इवन निकालना है या तो ऑड होगा। अब देखिए ऊपर में ए होगा, नीचे माइनस ए होगा। ए माइनस ए का मतलब क्या हो सकता है, 1 - 1 भी हो सकता है, 2 - 2 भी हो सकता है, 3 - 3 भी हो सकता है। इतना याद रखिए, जो ऊपर में रहेगा उसी का माइनस नीचे में रहेगा, ठीक है, तभी ये वाला ट्रिक काम करेगा। देखिए एफ एक्स इज ऑड इफ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ठीक है। एफ माइनस एक्स यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए तो एफ एक्स क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। और अगर माइनस एक्स रखें एक्स की जगह पे, तो अगर पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है तो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो ए है माइनस ए है, तो एफ एक्स डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब जब ऑड होगा तो ए माइनस ए रहेगा, यानी कि नेगेटिव सेम सेम ये रहेगा, ठीक है। मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम सेम रहेगा, सिर्फ नेगेटिव का साइन रहेगा नीचे। तो और जब ऑड होगा तो ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बस ये ट्रिक है दोस्तों। और नीचे वाला 2 वाला, तो ये ट्रिक ज्यादा आता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ट्रिक आप देख पा रहे हैं, ये वाला ट्रिक सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, क्योंकि ये 0 आता है तो सीधा 0 मारना आसान होता है, ठीक है। इसलिए ये इस टाइप का बड़ा बड़ा देता है क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये कर पाते हैं। चलिए इतना तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन जो है वो लिखेंगे। अभी इंटीग्रेशन वगैरह बाद में होने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन जो है उसको लिख लेते हैं पहले, तो कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 17 पे साइन पे 17x है, मतलब कि पावर 17 है, कॉस पे क्यूब है, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप लोग को पता ही होगा, इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन एक्स पे पावर 17 और कॉस एक्स पे पावर क्यूब, है ना। चलिए अब ये मेरा हो गया एफ एक्स। अब इसी में एफ माइनस एक्स निकालेंगे, क्योंकि हमको चेक करना है क्या ये ऑड है कि इवन है। तो एफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो चलिए जहां जहां पे एक्स आया है आपका, वहां वहां पे क्या डालेंगे, हम माइनस एक्स डालेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे साइन, और ये एक्स है तो यहाँ पर क्या डालेंगे, माइनस एक्स, ठीक है। ये पूरे पे पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए उसी हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, कॉस माइनस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, पूरे पे पावर कितना हो जाएगा, क्यूब। इतना सा बात समझ लीजिए। हम माइनस एक्स निकाल रहे हैं, माइनस एक्स करके चेक कर रहे हैं क्या ये पूरा फंक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एक्स निकाले, एफ एक्स निकाले तो ये पॉजिटिव आया, ठीक है, पॉजिटिव ही है, लेकिन माइनस एक्स में पॉजिटिव आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो चलिए अब देखिए, ये देखिए माइनस एक्स है ना। अब ये माइनस एक्स है, यानी कि माइनस को अगर 17 बार लिखें तो क्या वो निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस का भी तो हमको करना पड़ेगा। माइनस को अगर 17 बार लिखते हैं तो इसका मतलब वो निगेटिव आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, यानी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर सिंपल ये भी कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब इस पे हम 17 करते हैं, और समझ में आ रही है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स, इस पे कितना हो जाएगा, क्यूब। इतना सा बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये देखिए माइनस को 17 बार करेंगे तो माइनस ही होगा, इसका मतलब क्या हो गया ये, कि माइनस साइन, है ना, 17x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को 17 बार करेंगे तो वो माइनस होगा, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस को 17 बार करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए उसके बाद देखिए cos क्यूब एक्स का मतलब हो गया कि इसको लिख सकते हैं cos क्यूब एक्स, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए माइनस साइन 17x, देखिए यहाँ क्या था साइन साइन 17x कॉस क्यूब एक्स था, तो यहाँ पर क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो क्या इसको हम माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स तो ये पूरा है, ये वाला एफ एक्स है, माइनस लग गया तो माइनस एफ एक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑड हो गया, एफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो यहाँ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज ऑड इफ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यही चीज आया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए एफ माइनस एक्स कितने बराबर है माइनस एफ एक्स, तो क्या लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हम लोग, हैंस एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, या ऑड लिखें, एफ एक्स इज ऑड। तो जब एफ एक्स ऑड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए दोस्तों जब एफ एक्स ऑड होगा तो क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है जब एफ एक्स ऑड होगा, ठीक है। बस इसी को ध्यान में रखना है। तो सीधा सीधे हम क्या करेंगे, ये प्रूफ कर देंगे कि एफ एक्स ऑड है और दिस बराबर जीरो है फ्रॉम प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम सीधा सीधी क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इसका आंसर मेरा हमारा हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर तो पहले आंसर मैं दिखा दूं आपको कि देखिए ये है, इसका बी है, आंसर जीरो है, प्रॉपर्टी से ही जीरो है, देखिए बी नंबर ये जीरो है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसलिए देयरफॉर है ना, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 - 1 साइन 17x कॉस क्यूब एक्स dx बराबर क्या हो गया, सीधा सीधी जीरो। ये हो गया मेरा आंसर दोस्तों। तो इस ट्रिक से ये बनता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है और किस तरह से बनाया मैं आपको समझा दिया, ठीक है। तो बस यही है कि प्रूफ कर देना है कि ऑड है और ऑड से ये जीरो हो जाता है, प्रॉपर्टीज है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ध्यान रखा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ जो है अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है।